जय माता दी। मेरा नाम नरेश कुमार, राजस्थान झुंझुनू से मैं रहने वाला हूँ। झुंझुनू से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मैं पंडित जी का पत्रकारी का काम करता हूँ। ये माता सती का एक शक्तिपीठ मंदिर है। माता सती का एक प्राचीन काल मंदिर है। जिस मंदिर को हम देख रहे हैं, ये मंदिर एक प्राचीन काल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये एक शक्तिपीठ मंदिर है। माता सती जब हुई थी तो उसके भगवान विष्णु ने 51 भाग कर दिए थे विष्णु चक्र से, सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने, और वो अंग जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कराए हैं। जैसे नैना देवी, ज्वाला जी है, कामाख्या देवी है, चिंतपूर्ण है, इसी प्रकार से 51 भाग में, और वो जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कराए। इस जगह पे माता सती की नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसको हम नाभा माता के नाम से जानते हैं। आइए हम इस नाभा माता की जानकारी हम आपको बताते हैं। ये मंदिर जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के कन्याला गांव में, एक छोटा सा कन्याला गांव है, उसमें स्थित है। यहाँ पे आसपास में डंसाल और जिंद्रा के मेन सिटी है। उसके बीच में एक कन्याला छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है। उसके अंदर ये शक्तिपीठ मंदिर है, जिसको हम लोकल वालों की कुल देवी भी कहा जाता है। इस नाभा माता की जानकारी के लिए हम इस मंदिर के पूरे संक्षिप्त इतिहास बताएंगे। आइए। जय माता दी। ये देखिए, ये एक प्राकृतिक दृश्य है, बिल्कुल नेचुरल दृश्य है। ये सब शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती की नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसको हम नाभा माता के नाम से जानते हैं। ये बाकेट के अंदर ऊपर से जो जल गिर रहा, ये एक शुद्ध गंगा जल है। इस जल की मान्यता है कि ये शंकर भगवान की जटाओं से गंगा बहती है। इसको हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं और पीने से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस जल को हम जितना मर्जी पी सकते हैं। पीने के लिए यहाँ पे हमने लोटे की व्यवस्था की गई है। ये लोटे हमने जल पीने के लिए रखे गए हैं। इस लोटे का इस्तेमाल जल पीने के लिए किया गया है। जल पीने के लिए ये शंकर भगवान की जटाओं की जो गंगा बहती है, इसी जल का इस्तेमाल करना है। इसी जल की एक मान्यता और है, किसी लेडीज को संतान नहीं होती तो संतान प्राप्ति का माता के जल की मान्यता है। उसके नियम कुछ अलग से हैं, जिसको हम अगले आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। जल को आप जितना मर्जी पी सकते हैं। आपको पीना है तो यहाँ से लोटा उठाइए और यहाँ वापस से डायरेक्ट भर करके लोटा साइड में ला करके इस लोटे से जल ऐसे करके पीना है। इस लोटे को मुंह नहीं लगाना, क्योंकि मुंह लगाने से लोटे दुखने हो जाते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को, संगत को, हर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर स्वच्छता और पवित्रता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस जल को जूठा नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है। इस गंगा जल को हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं। अगर कोई जूठा कर देता है तो उस पाप का भागीदार स्वयं होता है। इसलिए हम लोग इस जल को गंगा जल के रूप में काम में लेना है और आप भरकर भी इस जल का इस्तेमाल गंगा जल के रूप में ले सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य में इस जल का इस्तेमाल आप ले सकते हैं। इसके आगे देखिएगा, ये शेप नाग की एक नेचुरल आकृति है। यहाँ पर प्रत्येक रूप से एक नेचुरल आकृति बनाई गई है। यहाँ पर प्रत्येक रूप से नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन उनका कोई दिन, वार, जगह, टाइम कोई फिक्स नहीं है। वो किसी भी टाइम कहीं पर भी आ जाते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते हैं। के नीचे बहुत सारे शिवलिंग निकले हुए हैं। जहाँ जहाँ शेषनाग के नीचे पानी की बूंदें गिरती हैं, पिंडियों के रूप में अपने आप शिवलिंग बनते हैं, अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। आइए हम शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। ये देखिएगा, इसके नीचे बहुत सारे शिवलिंग निकले हैं। जहाँ जहाँ पानी की बूंदें गिरती हैं, पिंडियों के रूप में अपने आप शिवलिंग बनते हैं, अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। आगे शेषनाग के नीचे बाएं साइड में 2 त्रिशूल हैं, जो कि बीच में एक शंकर भगवान जी की प्रतिमा ऐसे नजर आ रही है जैसे कि शंकर भगवान जी की प्रतिमा हो। ये सब नेचुरल है। जो त्रिशूल तो रखे गए हैं। तो यहाँ पे एक राइट साइड में शिवलिंग है। ये शिवलिंग, यहाँ पर ये शिवलिंग है, इस पर हम एक लोटा जल का अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से सुनते हैं तो ऐसे भी लगता है जैसे कोई डमरू की आवाज आ रही हो या कोई झरने का पानी गिर रहा हो। इससे क्या आगे इस जल की एक नियंत्रणता और भी है। इस जल को हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं। इस जल को गर्मी में कभी ठंडा नहीं किया जाता। ये नेचुरल अपने आप ठंडा जल होता है। गर्मी में ठंडा जल होता है और सर्दियों में ये गर्म जल आता है।
इसके आगे हम मेन स्थान गुफा के अंदर है, इसके हम मेन गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए सब नेचुरल है। इस गुफा के अंदर माता हमेशा पहाड़ों के अंदर गुफा के अंदर ही उन्होंने अपना अंतर ध्यान किया है, अंदर ही वो ध्यान करती थी। तो जो भी बना हुआ है सब प्रकृति का नेचुरल बना हुआ है। ये हम देखिए, ये माता का एक छोटी सी किस्सा है। यहाँ पर ये माता का ध्यान करने के लिए सामने माता की प्रतिमा है, शेरा वाली दुर्गा माता की, और दुर्गा माता की प्रतिमा है जो कि माता का ध्यान करने के लिए है। दाईं और बाएं साइड में पिंडियां हैं। ये माता का ध्यान करने के लिए पिंडियां और ये प्रतिमा यहाँ पे रखी है, स्थापित की गई है। ये जो बीच में सेंटर में जो आप देख रहे हैं यही नाभि है, इसी की पूजा अर्चना की जाती है। माता सती का यही नाभि का हिस्सा है, इसी की हम पूजा करते हैं। यहाँ पर माता सती की नाभि का हिस्सा गिरा, इसलिए इसको हम नाभा माता के नाम से जानते हैं। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। यहाँ पर नाग देवता यहाँ पर भी आकर के दर्शन दे देते हैं किसी भी टाइम। यहाँ पर माता रानी की खास करके वो लेडीज जरूर पूजा करने आती है जिसको कोई संतान नहीं, उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके लिए हम आगे आने वाले वीडियो में आपको पूरा विस्तारित रूप से समझाएंगे। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो भी कोई आस्था रखता है, माता रानी का ध्यान करता है, विश्वास करता है, माता रानी उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसा करते हैं कि नाभा माता आने वाले श्रद्धालुओं को संगत की हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो प्रेम से बोलो नाभा माता की जय। मैं नरेश कुमार पंडित जी, नाभा माता पुजारी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9149639533। प्रेम से बोलो नाभा माता की जय।